मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में आपको 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, वो आपको अपने होमवर्क में करनी है। तो आज हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं वो है 7.2। तो आज जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज के अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? देखिए sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सेकंड आइडेंटिटी है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। थर्ड आइडेंटिटी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिफ्थ है sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो बच्चों हमारे पास जो 6 आइडेंटिटी है 7.2 एक्सरसाइज है, sin इक्वल टू cos और cos इक्वल टू sin। ये क्या कहा था? 6 आइडेंटिटी, 6 आइडेंटिटीज है। 6 आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आपको याद करना है और क्वेश्चंस उसी से आइडेंटिटी। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये आइडेंटिटी यूज में आएगी? मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि sin इज इक्वल टू cos लगाना है, cos इक्वल टू sin, tan इज इक्वल टू cot और cot इज इक्वल टू tan, sec इक्वल टू cosec और cosec इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एक मिस्त्री है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं। अब गाड़ी सही करता है तो वो वही औजार यूज में लेता है जिससे वो गाड़ी सही होती है। क्या सारे औजारों को वो लगा लगा के गाड़ी में देखता है? नहीं देखता। इसी प्रकार हमारे पास आपको 7.1 में आइडेंटिटी लिखाई थी, 7.2 में भी लिखाई है। अब आपको ये देखना है कि टेबल वाले हमारे कौन सी आइडेंटिटी यूज में आएगी? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यूज में आएगी। जैसा क्वेश्चंस है वैसी आइडेंटिटीज आप अपने क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट करने में लगा दो। अब ये देखना है कि आइडेंटिटी, जैसे मान लो मिस्त्री ने गलत कोई औजार लगा तो उससे काम चला जाएगी। ये कोई गलत औजार उसने उसमें लगा रहा है, उससे जबरदस्ती तो वो आएगी। उसी प्रकार आपको यदि आइडेंटिटी आप रॉन्ग आइडेंटिटी यूज में ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन सिंपलेस्ट होगा ही नहीं। तो क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट करने के लिए आपको वही आइडेंटिटी लेनी है जिससे वो क्वेश्चंस सिंपलेस्ट हो जाए। तो ये ध्यान रखते हुए आपको आइडेंटिटी लगानी है। मैं क्वेश्चंस नंबर 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और बहुत ही इजी है। देखिए पहले आइडेंटिटी मैं हटा रहा हूं ऐसे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ने जो बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला है
में है cos 37, देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से cos 37 और cos 37 sin 53। तो यहां पर हमें ये आइडेंटिटी रूप में लेनी है। अब हम या तो आप cos 37 को हटा दो या sin, इसमें से एक वैल्यूज को हटा दो। दोनों वैल्यू नहीं हटानी, cos को हटा रहे हैं तो we know that, तो ये लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मत हटाना। we know that cos, बेटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी आपको यूज में देनी है, क्योंकि cos थीटा को हटा दे तो sin 90 माइनस थीटा आ जाएगा। आई बात समझ बेटा? तो यहाँ देखिए cos को हटा दिया मैंने, यहाँ cos को हटा रहे, cos हटेगा sin आएगा, डेफिनेटली बात है। cos हटता है तो sin आएगा, ये पक्का। अब यहाँ पर we know that cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो cos 37 डिग्री है, तो cos 37 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 37, तो cos 37 sin और ये आ जाएगा 53। तो देखिए बेटे, ये आपको बोर्ड में डायरेक्ट नहीं हटाना। बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो बच्चे डायरेक्ट हटा के आते हैं, डायरेक्ट नहीं रिप्लेस करना, डायरेक्ट नहीं हटाना है आपको मेथड से। we know that cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अब sin cos हमारे पास थीटा की जो वैल्यू जब 37 डिग्री है, तो यहां जहां भी थीटा है वह 37 आप पुट कर दो, तो cos 37 इक्वल टू sin 90 माइनस 37, यानी यह थीटा है 37। अब 37 90 में से माइनस करोगे तो 53 आएगा। या आपको माइनस करने की भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेफिनेटली 53 आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वल का साइन लगा दो, तो यहाँ cos 37 को हटा के क्या लगाते हैं, sin 53, तो sin 53 डिग्री डिवाइड बाय sin 53। तो बेटा आंसर आ चुका है, sin 53 से sin 53 कैंसिल हो गया और ये आपका 1 आंसर आ गया, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन से सेम क्वेश्चंस नहीं, चारों क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक वैल्यू पुट कर दो और एक वैल्यू लगा दो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के चारों आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड में कितने क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है cosec 25 डिग्री। सेकंड का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का फर्स्ट cosec 25 डिग्री, cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। तो देखिए बच्चों, वही वाली बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपको क्या करना है, cosec एक वैल्यू को हटाना है। आप cosec 25 डिग्री और sec 20, कोई एक हटा दो, cosec हटा दो या sec हटा दो, बेटा कोई भी एक हटा दो। मैं cosec हटा रहा हूं, we know that, वही बात इसमें ध्यान रखिए, we know that cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप डायरेक्ट मत हटाना। तो cosec 25 डिग्री इज इक्वल टू sec 90 माइनस 25, जहां पर थीटा है 25 डिग्री पुट कर दो, cosec 25 डिग्री इज इक्वल टू sec 65। मैंने ये माइनस करो तो यही आएगा। देखिए बेटे, cosec थीटा हटाने जा रहे हैं और इसकी रिप्लेस करेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला लगा। तो मैंने आपको कहा था एक वैल्यू लगानी है, दो वैल्यू नहीं लगानी। तो cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। अब cosec यहाँ 25 डिग्री है, तो यहाँ cosec थीटा की जो थीटा को हटा दिया है, इस थीटा को हटा दिया, इस थीटा को हटाकर 25 डिग्री,
थीटा को हटा के 25 डिग्री, cosec 25, sec 90 माइनस 25 इट मींस sec 65। अब आप यहाँ इक्वल का साइन लगाइए, इसको यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ से हटाने के बाद क्या लगा दो, sec 65 डिग्री लगा दो। तो sec 65 माइनस sec 65 और ये बेटे आपको कट जाएगा, 0 आंसर आ रहा है। तो sec 65 में से sec 65 माइनस करोगे तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट है। तो इसमें आपके पास फोर्थ क्वेश्चन से तो एक फोर्थ करा दूं, तो ये फर्स्ट था। अब फर्स्ट के बाद ले रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में करा देता हूं। अब नेक्स्ट है इसी का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ। तो देखिए क्या है हमारे पास, sin थीटा, फोर्थ क्वेश्चन, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। तो देखिए बच्चों, ये बात हमारे सामने है। मैंने क्या कहा था आपको, जहां पर ऐसा लगता है कि इसको हटा सकते हैं, मेरे पास 4-5 स्टूडेंट बैठे और ऐसा लगता है कि इस बच्चे को हमें यहाँ से हटाना है, तो उसको हटाओ। ऐसा लगता है कि हमें इस बच्चे को यहाँ से हटाना है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस में है कि आपको ऐसा लगता है कि किसको हटाए। देखिए बेटा, इसको हटा देंगे, cosec 90 माइनस थीटा को हटा देंगे, इधर sin 90 माइनस थीटा को हटा देंगे। तो यहाँ हम क्या करें, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा, sin थीटा। तो यहाँ पर हमने cos 90 माइनस थीटा को हटा दिया और इसको रिप्लेस करके sin थीटा लगा दिया, प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा को हटा करके क्या लगा सकते हो, cos थीटा। ये कहां से लगाया मैंने, 6 आइडेंटिटी आपको अभी दिखाई थी, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sin tan थीटा। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो वही आइडेंटिटी मैंने लगाई है, sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मींस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, इट मींस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, इट मींस cos स्क्वायर थीटा। और ये इसकी वैल्यू 1 आ गई। कहां से आई, 7.1 में आपको आइडेंटिटी दिखाई थी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप आइडेंटिटी या साइड में लिख सकते हो क्लियर करने के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया फोर्थ क्वेश्चन का। तो सेकंड का फोर्थ हो गया। अब सेकंड का फोर्थ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं थर्ड। तो देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो आपका सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सेकंड का फोर्थ क्या है, सेकंड का फोर्थ थर्ड है हमारे पास में sin 70। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड का फर्स्ट है हमारे पास sin 70 डिग्री sin 20 माइनस cos 20 sin 70। तो वही बात इसमें है, थर्ड में भी आपके पास 2 क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा क्या करें, एक वैल्यू को हटा दो, sin 70 को हटा दो, किसी एक को हटा दो, यहां से एक वैल्यू हटा दो, एक वैल्यू को यहां से हटा दो, sin हटाओगे तो cos आ जाएगा, sin हटाओगे तो cos आ जाएगा। तो देखिए we know that
साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बेटा हम साइन को हटा रहे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो जहां पर थीटा है वहां वैल्यू पुट कर दो। एंगल्स आपके पास गिवन है, साइन 70 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 70, साइन 70 को हटाकर हम cos 20 लगा सकते हैं। एज इट इज साइन 20 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 20, साइन 20 इज इक्वल टू cos 70। तो देखिए बेटे हमें ये डायरेक्ट नहीं हटाना, 90%, 80%, 90-80% बच्चे डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं, टीचर भी डायरेक्ट ही लगा देते हैं। बट आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी, बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं। इसका लॉजिक भी देना है कि आपने ये हटाया तो क्यों हटाया, ये कहां से आया। ये वैल्यू आपने साइन 70 को हटा करके हम साइन 70 को हटाकर cos 20 लगा दें तो ये हमारे पास यहां से आया है। ये आपको शो करना है, क्वेश्चंस के अंदर आपको बताना भी है कि ये यहां से हमने हटाकर लगाया तो साइन 70 को हटा दे और cos 20, तो मैं यहां लिख देता हूं cos 20, साइन 20 को हटा दो cos 70 माइनस cos 20 और cos 20। बेटा यहां भी cos होगा, शायद मैंने गलत तो नहीं, क्वेश्चन देख लेता हूं, यह भी cos होगा और cos 70। तो आप इसको बेटा 0 आ जाएगा। कैसे 0 आया वाला, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देखिए sin 70 sin 20 cos 20 cos 70। आप या तो आप इसको रिप्लेस कर दो, या तो आप इसे हटा दो, या इसे हटा दो। तो हटाने का लॉजिक देना, बच्चे जाकर क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही वैल्यू यहां लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो बोर्ड में मार्क्स कटेगा, श्योर काट देगा टीचर, क्योंकि आपने ये हटा करके ये आया कहां से। तो मैंने इसका लॉजिक दिया है कि यहां से फॉर्मूला लिख दिया है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा। अब थीटा इट मींस 70, तो यहां थीटा जहां भी है 70 पुट कर दो, एक थीटा ये ना, एक थीटा ये ना, तो sin थीटा, थीटा दो जगह बेटा, और ये आपके पास sin 70 इक्वल टू cos 20, sin 20 डिग्री cos 90 माइनस। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको हटा करके आप ये लगा सकते हो, इसको हटा करके आप ये लगा सकते हो। तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है। तो देखिए cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री cos 20 cos 70, इतनी सी कट जाएगा और आंसर आपका 0 आ जाएगा। ये आपको लॉजिक जरूर देना है। फिर थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे, तो इसका थर्ड का सेकंड भी ले लिया, थोड़ा सा हार्ड है तो सेकंड भी ले लिया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन से बेटे लॉजिक जरूर देना, जब बेटा बिना लॉजिक के आप करोगे तो बोर्ड में मार्क्स कटेंगे, टीचर डेफिनेटली मार्क्स काट देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये हमारे पास 2 cos 67 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन से थर्ड का 2 cos 67 डिग्री डिवाइड है, इसके डिवाइड में है sin 23 डिग्री, sin 23 माइनस tan 40 माइनस tan 40 और cot 50 माइनस cos 60। तो देखो बच्चों ये कोई क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, बड़े ध्यान से देखिए आप। एक वैल्यू cos 67 है, तो एक वैल्यू को हटा दो, यहां से इसको हटा दो और यहां से इसको हटा दो। समझ में आ गई बात? ऊपर नीचे न्यूमरेटर हटा दो या डिनोमिनेटर हटा दो, एक हटाना बेटा दोनों, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मत हटा। तो हम यहां पर
cot 50, ये मालूम है कहां से आया, और माइनस इसकी वैल्यू लगा दो 1/2, मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये टेबल में से की है cos 60 की वैल्यू। बेटा ये मालूम चल रहा है कहां से आया, बिल्कुल मालूम चल रहा होगा, मैंने अभी आइडेंटिटी लगाई थी, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको हटाना है, डायरेक्ट नहीं जैसे मैंने हटाया ऐसे नहीं लेना, आपको साइड में लिखना भी पड़ेगा, राइट, इसको साइड में लिखना, उसके बाद हटाना। तो साइन 23 से sin 23 गया, cot 50 से cot 50 गया, इसलिए यहां तो आ गया 2 -1 और -1/2। देखिए बेटे यहाँ 2 यहाँ 1 -1/2, 2 में से 1 -1/2, देख लो आप, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस किया, अब आप एलसीएम लेके इसको माइनस कर दो 2, तो 2 - 1 = 1/2। तो ये हमारे पास थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, दो चार हमारे पास 4 क्वेश्चन है, में 2 ही है, फोर्थ में तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, सारे जी है इसमें। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारे पास में, और वो क्या है लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हमारे पास है sin 35 अपॉन cos 55, sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री, ब्रैकेट लग रहा है, होल स्क्वायर भी है, प्लस cos 55 और sin 35 होल स्क्वायर लग रहा है, और -2 cos 60। तो बेटे आपको करना क्या है, इसमें से दो, मैंने क्या कहा था, जब अपॉन में आ जाता है एक वैल्यू आपको हटा दो, 2 वैल्यू नहीं हटानी, दोनों नहीं हटानी, एक को हटा दो, साइन को हटा दे, sin 35 एक वैल्यू हटा दो, तो आपको पूरा मेथड लिखना है, sin 35 हटा रहे हैं तो वो लिखते हैं ना, वी नो में लिख देता हूं, वी नो दैट, ऐसे लिखना है, वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो sin क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 35 डिग्री, बेटा थीटा की जो वैल्यूज है क्वेश्चन में वो है 35 डिग्री, तो cos 90 माइनस 35 sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री। ये मैंने इतना जल्दी कैसे माइनस कर दिया, देखिए बेटा डेफिनेट की बात है कि यदि यहाँ cos 35 को माइनस करोगे तो 55 ही आएगा, फिर भी आप एक बार माइनस करके देख लेना। तो मैं क्वेश्चन को वैल्यू पुट कर रहा हूँ, sin 35 cos 55 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2। ये 1/2 कहां से आया, cos 60 की वैल्यू टेबल में से टेक आउट की है, ये 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, ये डिग्री वैल्यूज आप अपने टेबल में से ले सकते हो। इसको काट दो बेटा, 1 आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 1 का होल स्क्वायर बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1 1, बेटा यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1 -1 और 2 - 1 = 1 आंसर। तो ये आज